तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। देखो इसका ओरिजिन है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ऐसा समझो कि कोई बंदा है, उसको डिटेन कर लिया है, ओके, और वो बंदा गया है कोर्ट में कि सर डिटेंशन मेरा सही नहीं है, प्लीज चेक, है ना। तो जुडिशरी किस तरह से चेक करेगी? दीज आर द 3 पॉइंट्स। पहला, जुडिशरी ये देखेगी वेदर देयर एग्जिस्ट एनी लॉ। देखिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, सो देयर हैज टू बी ए लॉ और प्रोसीजर उसमें दिया होना चाहिए, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ये मतलब है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का। तो जुडिशरी क्या देखेगी? वेदर देयर एग्जिस्ट एनी लॉ दैट ऑथोराइजेज द स्टेट टू डिप्राइव एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो क्या कोई लॉ है जो स्टेट को ये पावर दे रहा है कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो? तो एक तो ये देखा जाएगा। दूसरी बात, वेदर द लेजिस्लेचर जिसने उस लॉ को इनेक्ट किया है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या उसकी पावर में है या नहीं है उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना, ओके। और तीसरा, वेदर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली बाय द स्टेट। तो लॉ है या नहीं है, लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है या नहीं है, और थर्ड, प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं है। इनमें से कोई भी एक आंसर अगर नो है तो जुडिशरी क्या करेगी? उसको रिलीज करने का ऑर्डर दे देगी। और अगर ये तीनों फुलफिल होती हैं तो कहेगी भाई अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.